हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई सीबीटी 2 को लेके। तो काफी लोग एक डाउट आ रहे थे, काफी लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि भैया हम कैसे अपने जो भी बचा हुआ टाइम है 1 महीना, उसको कैसे यूटिलाइज करें कि हम एसएससी जेईई को पहले अटेम्प्ट में निकाल लें। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं उस सभी को मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। तो जैसे पहला डाउट आता है वो है कि भाई इतना दिन जो 28 दिन बचे हैं हमारे पास वो सफिशिएंट होंगे का। अगर आपका भी सपना है एजी एग्जाम को क्लियर करना तो एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। काफी स्टूडेंट एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और किसी भी स्टेट एजी के एग्जाम के लिए कंफ्यूज रहते हैं। उनको डाउट रहता है भाई किसका बैच लूँ, कौन सी गाइडेंस फॉलो करूँ, और कंसिस्टेंसी जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको कैसे मेंटेन करूँ। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इंजीनियर्स वाला इस विश्वास दिवस पे अपने सभी बैचेस पे अप टू 67% तक का ऑफ दे रहा है। और जिनको भी एसएससी जेईई सीबीटी 2 का पेपर देना है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या पढ़े, पीडब्ल्यू आपके लिए क्या है एसएससी जेईई 2025 सीबीटी 2 बैच, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी और ये मात्र 399 रुपीज़ का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और एजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी पीडब्ल्यू सेल चल रहा है जिसमें आपको अप टू 67% तक का ऑफ भी मिलेगा। तो ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, इसलिए जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए। और सभी बैचेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड RIS200 यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। चेकआउट का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ से जाके आप सभी बैचेस का लिंक चेक कर सकते हैं और वहीं पे आप अपना कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। सफिशिएंट होंगे अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आप इन 28 दिनों को यूटिलाइज करके आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और मान लो कि जैसे जो भी आपकी थोड़ी बहुत जो कमियां चल रही होंगी उसको दूर कर सकते हो, तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करने की जरूरत है अभी, तो आपको शॉर्ट नोट्स पे काम करना है। आपके पास जो भी शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, नहीं है तो जैसे सिविल बूस्टर वाली बुक हो गई या फिर सिविल की गोली हो गई, जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स का जो भी सोर्स है उससे आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। और भाई सबसे ज्यादा टेस्ट दीजिए, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतने ही आपकी गलती आप एनालाइज कर पाओगे। आपको पता चल पाएगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ बाकियों से। तो आपको उस चीज पे काम करना है। दूसरी चीज की जो भी आपके सोर्सेस है उस पर आपको रिलाई करना होगा। काफी लोग ये बोलेंगे कि भाई इससे पढ़ ले, वो अच्छा पढ़ा रहा है, या फिर इस क्वेश्चन को फॉलो कर ले, भाई इस चीज को फॉलो कर ले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी चीज आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हो उसी को फॉलो करो। और दूसरी चीज ये कि क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा नए नए क्वेश्चन, जितने भी टेस्ट हो सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट लगाइए। और एक चीज और, काफी लोगों की डाउट आते हैं कि भैया मार्क्स नहीं आ रहे और उसके कारण डिमोटिवेशन हो रहा है, लग रहा है कि अगली बार जो 2026 वाली वैकेंसी है उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करो। जो होगा पेपर के बाद देखना। अभी आपका मेन एम होना चाहिए कि टेस्ट मेरे को लगाने हैं, जितने ज्यादा लगाने हैं उतने ज्यादा लगाओ। और मार्क्स जैसे मान लो आपके 300 में से 150 आए, 300 में से 200 आए, 150, 250, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, जो मार्क्स आपके कट रहे हैं, मेन आपका एम वही होना चाहिए कि जो मेरे मार्क्स कटे हैं वो क्यों कटे हैं। और मेन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं वहां पे ये क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा। आपका मेन फोकस यही होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि भाई जितने ज्यादा टेस्ट हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन मतलब आप अटेम्प्ट करो। उससे ये होगा कि अगर मेन पेपर में अगर उस कॉन्सेप्ट का या फिर सेम क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल गया तो आप बिल्कुल वहां पे गलत नहीं करोगे। तो आपका मेन एम यही होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करके जाऊंगा जिससे मेरा मेन पेपर अच्छा हो। ठीक है, तो मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उस पर ध्यान मत देना। यहाँ पे मार्क्स लाके भाई कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर मार्क्स ले भी आओगे तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपका सिलेक्शन मेन पेपर करवाएगा, इसलिए आप मेन पेपर के लिए तैयार हो जाइए। इस पेपर में मार्क्स लाके किसी से आपका कंपटीशन है ही नहीं। मतलब सीधी बात यह है कि मेन पेपर में आपका कंपटीशन आपको देखना है कि बाकी कितने नंबर लेके आ रहे हैं, कितने नहीं। अभी वाले पेपर को आप छोड़ दीजिए, बस आप अपने लर्निंग पर्पस के थ्रू लीजिए इसको कि भाई मैं इतने नंबर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो गलत हो गया है वो मेरे पेपर में गलत मेरे को नहीं करना है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि भाई अभी जैसे मान लो आपने नोट्स पढ़ रखे हैं या फिर पढ़ भी रहे हो, ठीक है, टेस्ट भी लगा रहे हो, साथ में आप क्या कर सकते हो। और तो आपको भाई क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो, तो भाई आप ईएससी के क्वेश्चन, प्री वाले क्वेश्चन लगा सकते हो। क्योंकि अगर मान लो सेम ईएससी के अगर क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गए तो आपके वो सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक आपके नोट्स रिवाइज नहीं है, टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आप उस पर मतलब स्विच मत करना। ठीक है, अगर आपने नोट्स पढ़ लिए, आपके जैसे ये वो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस आपने लगा लिए हैं, या फिर एई वाले क्वेश्चंस जो अदर स्टेट के एई वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि या फिर टेक्स्ट बुक से कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक वाली बुक से करो, या फिर अगर आप यूथ वाली बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उससे कर लो। अगर आपने वो लगा लिया है तो आप ईएससी पे भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं लगाया तो जो बाकी स्टेट के जो एई वगैरह के पेपर्स होते हैं वहां से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। तो आपको वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। और मान के चलो कि मेन पेपर में वहां से क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर पेपर अच्छा आया तो आपका पेपर भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि मार्क्स कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। और दूसरी चीज ये कि अभी जो टाइम चल रहा है आपके पास, उनमें 28 दिन आपको बिल्कुल प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। अभी आपके दिमाग में कोई भी सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि भाई पेपर में नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर अगली बार देखेंगे, या फिर टाइम कम है, ऐसे कोई भी थॉट आपके दिमाग में आए तो भाई पेपर के बाद उस चीज को सोचना। अभी सोचने का कोई टाइम ही नहीं आपके पास। और नेगेटिव लोगों से दूर रहो कि भाई कई आपके ऐसे भी फ्रेंड होंगे जो बोल रहे होंगे कि भाई इस बार तैयारी कम रह गई, कि है ना अगली बार अच्छे से तैयारी करके देंगे, तो भाई उसको कह देना भाई तू करना अगली बार, मैं इस बार ही निकाल लूंगा।
तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट आपके बच गया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आपकी वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और सभी पीडीएफ वगैरह चाहिए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जैसे कि आपको नोट्स वगैरह की कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपके पास कोई बुक्स वगैरह की कोई दिक्कत है कि आपको पीडीएफ वगैरह नहीं मिल रही है ईएससी वगैरह की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हैं। वहाँ पे पड़े होंगे काफ़ी नोट्स वगैरह, तो वहाँ से आपके जो भी आपकी हेल्प हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।